हेलो गाइस, नमस्कार। जीसीसी क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 के सवाल नंबर 23, 24 और 25 को हल करना सीखेंगे। तो चलते हैं सवाल नंबर 23 पर। सवाल है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम को लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अथवा 3 चित्त या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। तो देखिए, हम लोग किसी घटना की जब प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या ज्ञात करते हैं और जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हैं उसके अनुकूल परिणाम की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसमें हनीफ कब जीतता है? जब तीनों सिक्कों पर पट आते हैं या तीनों सिक्कों पर चित आते हैं, तब हनीफ की जीत होती है। तो वैसे 3 सिक्कों को एक साथ एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम की संख्या, इससे पूर्व में थ्योरी चैप्टर में हम बता चुके हैं। फिर भी 3 सिक्कों के एक साथ फेंकने पर कौन कौन संभव परिणाम हो सकते हैं, इस पर इसको समझते हैं। तो 3 सिक्कों को नहीं, 3 सिक्कों को नहीं है। 3 सिक्कों को एक साथ फेंकना या एक सिक्कों को 3 बार फेंकना समान प्रयोग माना जाता है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम कौन कौन होंगे? देखिए, या तो तीनों सिक्कों पर हेड हो सकता है, या 2 सिक्कों पर हेड, 1 सिक्कों पर टेल, या प्रथम सिक्का पर टेल, बाकी 2 सिक्कों पर हेड। अब हम समूह बनाएंगे एच और टी के साथ। तो देखिए कौन कौन समूह बनेंगे। या प्रथम सिक्का पर हेड, दूसरे सिक्का पर टेल, तीसरे सिक्का पर हेड। तो 2 हेड और टेल लेकर के, पहले तो हमने तीनों हेड लिया, फिर 2 हेड और टेल लेकर के समूह बनाया। अब फिर चलते हैं, हो सकता है कि तीनों सिक्के पर टेल आए। अब 2 टेल और 1 हेड लेकर के हम समूह बनाएंगे। तो 2 टेल और हेड, या 1 हेड 2 टेल, या दोनों तरफ टेल और बीच में हेड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। इसके अलावा नहीं हो सकता है। इसे पूर्व में भी बताया जा चुका है। एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्कों को जब 1 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम की संख्या होती है 8। 2 पावर 3 यानी 8, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 8 परिणाम होंगे। तो कुल संभव परिणाम होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस बराबर कितने हो गए? 8। अब हम लोग जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करेंगे उस घटना को मान लेंगे। माना कि ई बराबर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। जीत जाएगा, अन्यथा खेल में, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता करा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए,
हम लिख सकते हैं माना कि घटना ई बराबर हनीफ के खेल में हार जाना। माना कि घटना ई बराबर हनीफ के खेल में हार जाना, या ऐसा भी लिख सकते हैं ई बराबर हनीफ के खेल में हार जाने की घटना। तो देखिए हनीफ जीतता है कब कब, जब तीनों पर हेड आ जाता है या तीनों पर जब टेल आ जाता है तो हार जाता है, और बाकी स्थिति में तीनों पर जब हेड आएंगे, तीनों पर जब टेल आएंगे तो जीतेंगे, और बाकी की स्थिति में हार जाते हैं। तो जीतने की संभावना उसकी कितनी है, 2 है। तो बाकी 8 में से 2 घटा देंगे तो कितने हो जाते हैं, 6। तो हारने की उसकी कुल संभावना कितनी है, 6 है। तो नंबर ऑफ ई बराबर हम लिख सकते हैं कुल संभव परिणाम 8, जीतने की संभावना उसकी 2, तो घटा दिए तो कितने हो गए 6। तो 6 स्थिति में वो हार सकते हैं। तो हम लिखेंगे हारने की प्रायिकता, तो पी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी 6/8 हो गया 3/4। ये उत्तर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। 24 नंबर का सवाल बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, और दूसरा है 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासे को 1 बार फेंकना समान प्रयोग माना गया है। तो इससे संबंधित संभव परिणाम के बारे में बताया जा चुका है, फिर भी हम संभव परिणाम लिखते हैं 2 पासे को 1 बार फेंकने पर या 1 पासे को 2 बार फेंकने पर। तो 1 पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए एक पासा पर 1 2 3 4 5 6 अंक अंकित होते हैं, और दूसरे पासा पर 1 2 3 4 5 और 6 अंकित होते हैं। अब 2 2 एक साथ तो 2 परिणाम आएंगे, एक पर 1 परिणाम आएगा, दूसरे पर 1 परिणाम आएगा। तो पहले 1 के साथ हम समूह बनाएंगे, फिर 2 के साथ समूह बनाएंगे, 3 के साथ समूह बनाएंगे, यानी युग्म बनाएंगे। बारी बारी से 1 से लेकर के 6 तक अंकों के साथ हम युग्म बनाते हैं, क्योंकि एक साथ एक युग्म परिणाम आएंगे। तो चलते हैं, मान के चलिए कि पहला पासा पर 1 आया, दूसरे पासा पर भी 1, पहला पासा पर 1, दूसरे पासा पर 2, यानी 1 के साथ युग्म बना रहे हैं। 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 5 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो जो संभव युग्म बनने वाले थे बना चुके हैं, यानी कुल संभव परिणाम कितने हो गए, नंबर ऑफ एस बराबर कितने हो गए 36। अब हमको निकालना है 2 घटना की प्रायिकता, 5 किसी बार भी नहीं आएगा। तो मान लेंगे
माना कि E1 बराबर, माना कि इसमें से लिखिए घटना E1 बराबर 5 किसी भी बार नहीं आएगा, नहीं आएगा, और घटना E2 बराबर 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखिए, तो 5 किसी बार भी नहीं आएगा, तो 5 वाला देखिए, 5 वाला इस कॉलम में है और 5 वाला इस कॉलम में है। तो देखते हैं, 5 किसी बार भी नहीं आएगा, तो सबसे पहले 5 आएगा कितने बार, सो हम निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 दोनों में ये एक परिणाम को सब एक ही बार हम गिनती करेंगे। तो ये तो दोनों तरफ है, तो इधर गिनेंगे तो इधर नहीं गिनेंगे। तो 1 6 गुना 12 हो गया, जिसमें ये 2 बार गिना गया है। तो कुल कितने परिणाम हो गया है, 5 जिसमें आएगा। पहले हम इसको निकालते हैं, E2 5 कम से कम एक बार आएगा, तो इसकी संख्या हो गई कितनी, 11। 11 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 आने की संभावना है। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 36। 36 में से 11 घटा देंगे तो हो जाता है 25। यानी 25 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 का कहीं पर अता पता नहीं है। तो यानी E1 के अनुकूल परिणाम की संख्या हो गई 25 और घटना E के अनुकूल परिणाम की संख्या हो गई 11। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। हम तो नंबर ऑफ E1 यानी E1 के अनुकूल परिणाम की संख्या, E1 क्या है, 5 किसी बार भी नहीं आएगा। तो 36 कुल परिणाम है और हमने देखा कि 11 बार 5 आते हैं, तो 11 घटा देंगे। 25 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 नहीं आते हैं। तो नंबर ऑफ E1 बराबर हो गया 25 और नंबर ऑफ E2 इसकी संख्या हो गई 11। अब पहला नंबर भी लिखेंगे, प्रायिकता ऑफ E1 इक्वल टू नंबर ऑफ E1 बटा नंबर ऑफ S। ये हो जाएगा 25 बटा 36, ये उत्तर निकल गया। और दूसरा है P ऑफ E2, तो नंबर ऑफ E2 बटा नंबर ऑफ S, ये हो जाता है 11 बटा 25। हल हो गया ये। इसको नोट कर लिया जाए। अब हम लोग 25 नंबर के सवाल को हल करते हैं। तो 25 नंबर के सवाल में केवल सत्य और असत्य को पहचानना है। जो दिया गया कथन है वह सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है, इसका क्या कारण है, कारण सहित इसको बताना है। देखिए, पहला नंबर का जो सवाल है यह है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो ये तो ऑलरेडी असत्य है, क्योंकि इससे पहले भी बताया जा चुका है कि जब 2 सिक्कों को एक साथ हम एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया है और प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितना है, 1/3 है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो लिखेंगे इसमें तर्क दे दीजिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव
परिणाम बराबर होते हैं HH, ST, TH या T। तो नंबर ऑफ कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। अब अगर हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं दो पट दो चित्त की, तो नंबर ऑफ इसकी प्रायिकता दो चित्त की तो 1/4 हो गए। पी ऑफ दो पट की निकालते हैं तो 1/4 हो गए, क्योंकि दो चित्त की संख्या कितनी है? 1। और दोनों में से प्रत्येक एक बार, तो प्रत्येक एक बार यानी एक चित्त एक पट, तो प्रत्येक एक बार, तो इसकी संख्या है कितनी? TH या ST, तो इसकी संख्या कितनी है? 2 है, तो 2/4 यानी 1/2 हो गया। तो प्रश्न कहता है कि प्रत्येक का परिणाम 1/3 है और निकला है 1/4, 1/4, 1/2। तो सरासर ये गलत है, तो लिख देंगे आता है। अतः तर्क असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता एक बटा 3 नहीं है। अब आगे चलते हैं नंबर 2 पर। दूसरा है 25 का दूसरा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। तो अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो देखिए, एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कौन कौन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1 से लेकर के 6 तक, यानी नंबर ऑफ एस कितना निकल गया? 6 निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो हम मान लेंगे तत्काल विषम संख्या इसमें कौन कौन है? तो देखिए, विषम संख्या कौन कौन है? 1, 3 और 5। तो नंबर ऑफ विषम संख्या कितने हो गए? 3 हो गए। अब पी ऑफ विषम संख्या हम लिखते हैं, यानी विषम संख्या की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा? तो विषम संख्या की संख्या 3 और कुल सम परिणाम कितने हो गए? 6। काट दीजिए 1/2। प्रश्न में भी दिया हुआ है विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, और यहां भी निकला भी है 1/2। अतः यह कथन बिल्कुल सत्य है, हम लिख सकते हैं। अतः तर्क सत्य है, क्योंकि वास्तव में विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 है। ये आंसर हो गया। आज हम लोग 23 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक के सवालों को हल करना सीखा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।